Welcome you all in the Bagdiya Bal Vidya Niketan online classes. Our next chapter is Basic ICT Skills, Part 2, Unit 3. आज अपन बात करेंगे यूनिट 3 में जो दे रखा है बेसिक ICT स्किल्स पार्ट 2. इसका फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. तो देखिए, अगर अपन बात करें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है. द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो अपन कंप्यूटर को देते हैं कोई ना कोई पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उससे अपन कहते हैं सॉफ्टवेयर. फिर जनरली अपन ये कहते हैं कि भी सॉफ्टवेयर है उसके 3 टाइप्स होते हैं. एक तो आपका आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो ऑल ओवर सिस्टम पे कंट्रोल करता है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ऐसे आपका आता है, एक आपका आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक पर्पज. जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए जाते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं. जैसे अपन जो भी एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, लाइक अगर MS वर्ड का यूज़ करते हैं, एक्सेल का यूज़ करते हैं, या अपन कह सकते हैं व्हाट्सअप का यूज़ करते हैं, तो वो सारे किस में आते हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं. ऐसे आपका आता है, एक आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. तो अगर मैं कहूँ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, तो देखिए यूटिलिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं, वो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं. तो अब अपन ने बात की भी सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. अब जो अपना फर्स्ट जो टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसका ही पार्ट क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर मैं कहूँ कि भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो एक तो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक आपका आता है डिवाइस ड्राइवर, एक क्या आता है डिवाइस ड्राइवर, और थर्ड आपका क्या आता है? वो आता है ट्रांसलेटर. तो ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर और ऑपरेटिंग सिस्टम ये किसके अंदर आते हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं. ठीक है. अब देखिए, अगर अपन बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर दैट इंटरेक्ट हार्डवेयर विथ यूजर टू कंप्यूटर. या अपन कह सकते हैं कि भी जो हार्डवेयर और यूजर को जो इंटरेक्ट करवाने का काम करता है वो कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. ठीक है. तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसको मैनेज करता है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है. तो देखिए, जनरली क्या होता है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, या अपन कह सकते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो किन दो के बीच में काम करता है? आपका एक तो यूजर, और एक आपका किसके बीच में काम करता है? हार्डवेयर के बीच में काम करता है. ठीक है. तो यूजर और हार्डवेयर दोनों को इंटरेक्ट करेंगे, जो करेगा वो कौन करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा. अब अगर अपन बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका यूज होता है. सबसे ज़्यादा यूज होता है, अगर अपन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर बात करें तो वो होता है एंड्रॉयड का. अगर अपन सिस्टम के अंदर बात करें, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बात करें, तो सबसे ज़्यादा यूज किसका होता है? वो होता है विंडोज़ का. इसके अलग अलग वर्जन है, लाइक विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 8 है, विंडो 8.1 है. इसके अलावा जो आपके पहले के जो वर्जन है जिसके अंदर विंडो 98 है, विंडो विस्टा है. ठीक है. तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो जो यूजर और आपके हार्डवेयर को इंटरेक्ट करे, दोनों को जोड़ने का काम करे, वो आपका क्या होता है? यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ए की कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, द OS परफॉर्म द बेसिक टास्क सच एज द कंट्रोलिंग एंड अलोकेटिंग मेमोरी. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? जिसके अंदर कंट्रोल करता है और अलोकेट करता है मेमोरी को, कि कौन सा काम कहाँ पे होना है, तो उसके लिए मेमोरी अलोकेशन का काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. देन इसके बाद में दे रखा है प्रायोरिटाइजिंग द प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस,
कि प्रायोरिटी बनाता है कि भाई कौन सा इंस्ट्रक्शन कब पहले जो प्रोसेस होगा, कौन सा बाद में होगा। इसके अलावा कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज को भी कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ फैसिलिटेटिंग द नेटवर्किंग एंड मैनेजिंग फाइल्स, ये जो नेटवर्किंग फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करेगा और आपकी फाइल्स को मैनेज भी करेगा। तो ये आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क हैं। तो देखिए साथ ही साथ अपन बात करें कि सम ऑफ द मेजर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड बाय द मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम, जो मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम है वो कौन कौन सी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो देखिए जिसके अंदर आता है इजी इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भी यही है अपनी कि ह्यूमन और कंप्यूटर दोनों को इंटरेक्ट करवाने का काम कौन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। स्टार्टिंग कंप्यूटर ऑटोमेटिकली व्हेन पावर इज टर्न ऑन, जैसे पावर टर्न ऑन करते हैं तो आपका कंप्यूटर अपने आप स्टार्ट होता है, तो वो भी कौन कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। लोडिंग एंड शेड्यूलिंग यूजर प्रोग्राम्स अलॉन्ग विद द नेसेसरी कंपाइलर्स, कि जो आपके नेसेसरी कंपाइलर्स हैं या अपन कह सकते हैं जो ट्रांसलेटर्स हैं, उनके थ्रू ये क्या करता है, लोडिंग करता है। कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट को दोनों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके अलावा देखा है कंट्रोलिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के जो एग्जीक्यूशन है उसको कंट्रोल करेगा कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। शेड्यूलिंग प्रोसेस, प्रोसेस की शेड्यूलिंग करता है ये, कौन सी प्रोसेस पहले जो कंप्लीट होगी, कौन सी बाद में होगी, तो ये काम भी आपका कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मैनेजिंग यूज ऑफ मैन मेमोरी, मैन मेमोरी का यूज कैसे करना है, जो मैन मेमोरी मीन्स यहाँ पे रैम, मैन मेमोरी सिस्टम की क्या होती है, रैम, तो रैम का यूज कैसे करें ये भी डिसाइड कौन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग फाइल्स, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी फाइल्स हैं उनको मैनेज करेगा, उनको मैनिपुलेट करेगा, तो वो भी कौन करेगा, आपका सिस्टम, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू यूजर जॉब्स एंड फाइल्स, तो जो कंप्यूटर में जो भी डेटा है उनको सिक्योर करने का काम भी कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। देन अकाउंटिंग रिसोर्सेज यूजेज, रिसोर्स यूजेज, तो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी रिसोर्स है उनका यूज है, कैसे किया जाना है, वो भी आपका कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कंप्यूटर को ऑल ओवर मैनेज कौन कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। अगर कोई भी एप्लीकेशन रन होती है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कौन कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ठीक है, तो ये आज अपन ने बात की भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग क्या होता है और ये कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली यूज होते हैं। ओके, थैंक यू।